हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे डिपोर्टेशन। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती है, मैसेज आते हैं कि एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया हमें। तो हमें ज़रूरत है समझने की डिपोर्ट होता है क्या है। डिपोर्ट मीन्स इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम इंडिया टू लंदन, आप लंदन पहुंच गए और वहाँ पे आपको एंट्री देने से मना कर दिया और वो आपको कहते हैं कि भी नेक्स्ट फ्लाइट लो और इंडिया जाओ, तो इट इज़ डिपोर्टेशन। आपको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया, आपकी एंट्री डिनायल हो गई उस कंट्री में। लेकिन कई बार क्या होता है कि वीज़ा लगने के बाद बहुत सारे स्टेप्स हैं। लोगों को क्या होता है, वीज़ा आ गया इसका मतलब सब काम हो गया। नहीं, वीज़ा आया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड इज वंस यू रीच एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद भी आपका जो एयरलाइन है वो आपको बोर्डिंग देने से मना कर सकती है। उसके बाद अगला रीज़न आता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन ऑफिसर भी आपको एंट्री देने से मना कर सकता है। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट इट। फाइन। तो फर्स्ट इज आपका वीजा आया, वीजा के बाद आप एयरपोर्ट पहुंचे, आप अपने एयरलाइन के पास गए। एयरलाइन वाले कई बार ऐसा होता है उनके पास एयरलोज होते हैं, वो कुछ क्वेश्चनिंग पूछते हैं कि आप क्यों जा रहे हो, उसका क्या रीजन है, कितने दिन बाद वापस आओगे, आपका वीजा फेक है या असली है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर उस केस में वो आपको बोर्डिंग नहीं देते तो इट इज बोर्डिंग डिनायल। वो क्यों होता है, कई बार आपके जैसे आने की टिकट का पीएनआर अलग है, जाने का अलग है, या फिर आपके पास करेंसी नहीं है, या फिर उन्हें डाउट होता है कि यार इन्होंने डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, या फिर उन्होंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे उनके आपको आंसर ही नहीं आते। तो ये रीजंस होते हैं जिसमें आपकी बोर्डिंग डिनायल होता है। नेक्स्ट स्टेप, आपकी बोर्डिंग होगी, बोर्डिंग पास मिल गया, यू रीच एट इमिग्रेशन काउंटर। फिर आपका जो इमिग्रेशन काउंटर है उस पे भी आपसे कुछ क्वेश्चनिंग्स होती है। अगर उन्हें लगता है यू आर जेन्युइन देन यू कैन फ्लाई, आप अपना जा सकते हो। फिर नेक्स्ट, वंस यू रीच द डेस्टिनेशन, जहाँ पे भी आप जा रहे हो, उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद भी आपकी इमिग्रेशन होती है। फिर वो आपसे पूछते हैं कि भी क्यों आए हो, कितने दिन के लिए आए हो, किसके घर पे रहोगे या किस होटल में रहोगे। तो मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। सपोज यू आर गोइंग ऑन टूरिस्ट वीजा, आपने क्या करा, आपकी जाने का पीएनआर अलग, आने का अलग। तो व्हाट पीपल डू, चले जाएंगे वहाँ पे, वहाँ जाके डिफॉल्ट कर देंगे, आने के पीएनआर वाली फ्लाइट को कैंसिल करा देंगे, उसमें अपने टिकट के पैसे वापस ले लेंगे। इसलिए मेक श्योर आपका पीएनआर सेम हो आने जाने का। नेक्स्ट, जब भी जा रहे हो, अगर आपको किसी ने बुलाया, स्पॉन्सर करा, इट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर आप अपने आइटनरी में होटल बुकिंग्स दिखा के जा रहे हो तो मेक श्योर आपके पास होटल बुकिंग रिजर्वेशंस हो, आपके पास लिक्विड कैश हो, आपके पास या फिर फॉरेक्स कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड्स हो, जिसमें आप जस्टिफाई कर सको कि यार जितने दिन मैं यहाँ पे रहने के लिए आया हूँ उतने दिन के लिए मेरे पास सफिशिएंट फंड्स हैं। उसके बाद वो पूछ लेते हैं आपने अपनी आइटनरी में क्या दिखाया। लोग क्या करते हैं, अपनी आइटनरी तो खुद बनाते ही नहीं, उसे एक बार पढ़ते भी नहीं। यार आपने एम्बेसी में आइटनरी में दिया है कि मैं पहले दिन यहाँ जाऊँगा, दूसरे दिन यहाँ जाऊँगा, तीसरे दिन ये चीज़ घूमूंगा, मगर वंस द वीजा ऑफिसर आस्क यू एट इमिग्रेशन काउंटर, आप कुछ भी नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि आपने तो किसी ट्रैवल एजेंट से वीज़ा लगवाया, ट्रैवल एजेंट ने आइटनरी लगा दी, उसने आपको दी नहीं, आपको पता नहीं, बस आप किसी के घर पे जाके रुकना होगा, आपके पास वीज़ा आ गया, आपको लगा भी सारा काम हो गया। तो मेक श्योर जब भी जा रहे हो, अगर आपको बोर्डिंग डिनायल से बचना है या डिपोर्टेशन से बचना है, तो आपको अपनी आइटनरी के बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए। 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट, एयरलाइन वाला मैंने आपको बताया, एयरलाइन भी पूछ सकती है आपसे। फिर जिस कंट्री से आप, जैसे इंडिया दिल्ली से जा रहे हो, यहाँ पे इमिग्रेशन चेक पे भी पूछ सकते हैं। और लास्ट, चाहे यूके, कनाडा, यूएसए कहीं भी जा रहे हो, जब वहाँ पे एंटर करोगे तो वहाँ पे भी वीज़ा ऑफिसर, इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछ सकते हैं। तो मेक श्योर आपको अपनी आइटनरी के बारे में पता हो, आपके प्रॉपर आंसर्स हो, सभी चीज़ों का जस्टिफिकेशंस हो, आपका लगेज प्रॉपर हो। ये बड़ी दिक्कत आती है, 10 दिन के लिए घूमने जा रहा हूँ कनाडा, 32 किलो के 2 बैग लेके भर के, तो उसमें बर्तन रख के ले गए। यार आप अगर घूमने जा रहे हो तो आपको बर्तन की किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है, लगेज दे चेक ईच एंड एवरीथिंग। तो इस तरीके की और ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई पेज। बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।